अस्सलामुअलैकुम। कवरेज न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। नेपरा ने 99 पैसे बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी माली साल 2021 के आखिरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में की गई। फैसले के इतलाक से सारिफिन को 22 अरब 48 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। बिजली कीमतों में कमी का इतलाक 1 दिसंबर 2021 से होगा। नेपरा तर्जमान के मुताबिक सारिफिन को कमी का रिलीफ 3 माह के लिए मिलेगा। मिनी बजट से लोगों पर टैक्सों का बोझ नहीं पड़ेगा। वजीर खजाना शौकत तरीन ने असेंबली इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आलमी मालियाती इदारे के 700 अरब रुपए के बिल को 343 अरब रुपए पर लेकर आए हैं और मालियाती ज़िमनी बिल से अवाम पर बोझ की बातें बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि मिनी बजट से लोगों पर टैक्सों का बोझ नहीं पड़ेगा और बिल में 343 अरब रुपए की टैक्स छूट पर नज़रसानी की गई है, जबकि आम आदमी पर सिर्फ 2 अरब रुपए के टैक्सों का बोझ पड़ेगा। शौकत तरीन ने कहा कि नमक, मिर्च समेत चंद चीज़ों पर टैक्स से आम आदमी मुतासिर होगा और कंप्यूटर्स, आयोडाइज नमक, सुर्ख मिर्च पर टैक्स लगेगा और इन अशिया में पर्सनल कंप्यूटर्स, सीविंग मशीन, मैच बॉक्सेस, आयोडाइज सॉल्ट और रेड चिली शामिल हैं। लेकिन क्या इन अशिया से महंगाई बढ़ जाएगी? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ई लिंक के जरिए ज़िले अदालत में पेशी की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 17 दिसंबर को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने पेश हुए थे और जज ने वज़ीर-ए-आज़म से बयान हल्फी और दस्तखतों की तस्दीक करवाई थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि ओथ कमिश्नर की मौजूदगी में बयान हल्फी पर खुद दस्तखत किए। जज ने इस्तफसार किया कि क्या आप बयान हल्फी में लिखे हुए मंदरजात से भी वाकिफ़ हैं, जिस पर वज़ीर आज़म ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जी बिल्कुल, मैंने खुद अपने वकील को बयान हल्फी लिखवाया था और बयान हल्फी में जो भी मालूमात दी वो सच पर मबनी है। ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम से करप्शन का खात्मा कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि इस्लामाबाद की सड़कों को बेहतर कर दिया और अब इस्लामाबाद भर में सेफ सिटी कैमरे लगाएंगे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम से करप्शन का खात्मा कर दिया है और फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल में 4 सूबों की पुलिस को शामिल किया। 2022 में ई स्पोर्ट का इजरा कर दिया जाएगा। हुकूमत अवाम को एक बार फिर धोखा देने जा रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने हर चीज़ महंगी कर दी। खाम माल पर टैक्स में इजाफा क्यों किया गया, जबकि अद्वियात भी 500% तक महंगी हुई। उन्होंने कहा कि करंट खसारे का पूछें तो कहते हैं तरक्की हो रही है। GDA और MQM को अवाम का बहुत दुख है, लेकिन हुकूमत के खिलाफ नहीं बोलती। सिंध हुकूमत ने तय कर लिया है कि कैबिनेट में फैसले उनकी ज़ात के लिए होंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिस्टम को फ़ायदे के लिए कैबिनेट इजलास होते हैं, कभी कोई कैबिनेट इजलास से अच्छी खबर नहीं आई। कल पुलिस कैडर के हवाले से फैसला किया गया जो अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि सिंध में SHOs, DSP गुलाम और सियासी भर्ती हैं। अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुकदमे में DG KDA की गिरफ्तारी का मामला एंटी करप्शन हुकाम ने DG KDA आसिफ मेमन और असिस्टेंट डायरेक्टर आतिफ अली को लिंक अदालत पेश कर दिया। एंटी करप्शन के मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा। अदालत का रिमांड के दस्तावेज में हुक्मनामा मिलने का वक्त दर्ज करने पर इजहार बरहमी अपनी कोताही को अदालत पर डालने की कोशिश की जा रही है। तफ्तीशी अफसर बताएं क्या प्रोग्रेस है। अदालत के रिमांड्स। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है मिनी बजट से लोगों पर टैक्स का बोझ नहीं पड़ेगा। बिल में 343 अरब रुपए की टैक्स छूट पर नजरसानी की गई है, जबकि आम आदमी पर सिर्फ 2 अरब रुपए के टैक्सों का बोझ पड़ेगा। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने असेंबली इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आलमी मालियाती इदारे IMF के 700 अरब रुपए के बिल को 343 अरब रुपए पर लेकर आए हैं और मालियाती ज़िमनी बिल से अवाम पर बोझ की बातें बेबुनियाद हैं। शौकत तरीन ने कहा कि नमक, मिर्च समेत चंद चीज़ों पर टैक्स से आम आदमी मुतासिर होगा और कंप्यूटर्स, आयोडाइज नमक, सुर्ख मिर्च पर टैक्स लगेगा। इन अशिया में पर्सनल कंप्यूटर, सीविंग मशीन, मैच बॉक्सेस, आयोडाइज सॉल्ट और रेड चिली शामिल हैं। लेकिन क्या इन अशिया से महंगाई बढ़ जाएगी? उन्होंने कहा कि FBR कहता है सेल्स टैक्स हम 48 घंटों में दे रहे हैं, लेकिन मैंने कहा बेशक 7 रोज में दो, लेकिन कंफर्म कर दो। फार्मा का 160 अरब रुपए है और वो भी एडजस्टेबल और रिफंडेबल है। 70 अरब रह गया, इसमें लग्जरी आइटम शामिल हैं। वज़ीर खजाना ने कहा कि इसमें ब्रांड्स, इंपोर्टेड साइकिल, बेकरी आइटम समेत दीगर अशिया शामिल हैं
और आम आदमी से सिर्फ 2 अरब रुपए की टैक्स छूट वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1000 सीसी से जायद गाड़ियों पर ड्यूटी बढ़ेगी और जिन चीज़ों पर छूट थी इस पर नज़रसानी की जा रही है। अब बताया जाए 2 अरब रुपए से कौन सा बड़ा महंगाई का तूफान आ जाएगा। इस वक्त हमारा सेल्स टैक्स 3 ट्रिलियन का है। स्टेट बैंक के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब हुकूमत चाहती है स्टेट बैंक से पैसे ले लेती है और गुज़श्ता 2.5 साल से स्टेट बैंक से कोई पैसा नहीं ले रहे। अभी भी 6000 अरब रुपए स्टेट बैंक के देने हैं। ताहम स्टेट बैंक के अथॉरिटी बोर्ड के पास होगी। स्टेट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तैनाती हुकूमती सिफारिश के तहत होगी। शौकत तरीन ने कहा कि बोर्ड की तैनाती हुकूमत पाकिस्तान करेगी और स्टेट बैंक का बोर्ड हुकूमत ने लगाना है तो कोई मसाइल नहीं होंगे। IMF ने स्टेट बैंक को प्रोसिक्यूशन से इस्तिस्ना देने का मुतालबा किया, लेकिन ये इबहम ख़त्म हो जाएगा कि हमने अपनी आज़ादी बेच दी, क्योंकि बोर्ड पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को भी जवाबदेह होगा। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक का बोर्ड हमारे पास है, इदारों को खुद मुख्तारी देना PTI के मंशूर में शामिल है। पार्लिमानी कमेटियां स्टेट बैंक से जवाब तलबी कर सकेंगी। सेल्स टैक्स पर कहा कि ज़रूरी अद्वियात, खाद और ट्रैक्टर्स पर सेल्स टैक्स नहीं लगा रहे। हुकूमत ने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जिससे गरीब आदमी पर बोझ पड़े। और अब बात कर लेते हैं वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की, जिन्होंने कहा है कि हुकूमत अवाम को एक बार फिर धोखा देने जा रही है। करंट खसारे का पूछें तो कहते हैं तरक्की हो रही है। GDA और MQM को अवाम का बहुत दुख है, लेकिन हुकूमत के खिलाफ नहीं बोलती। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने हर चीज़ महंगी कर दी। खाम माल पर टैक्स में इजाफा क्यों किया गया, जबकि अद्वियात भी 500% तक महंगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने MQM को शराफत का सर्टिफिकेट दे दिया है। वज़ीर आज़म ने MQM को नफीस कहा और सबको इस शरीफ जमात का पता है। उन्होंने कहा कि शरीफ MQM ने कराची का क्या हाल किया, हर शख्स को उनके कारनामों का इल्म है और MQM के शराफत के ढोल लंदन में भी बज रहे हैं। शरीफ MQM ने कराची में लोगों को कत्ल किया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने कहा है सिस्टम को फायदे के लिए कैबिनेट इजलास होते हैं, कभी कोई कैबिनेट इजलास से अच्छी खबर नहीं आई। कल पुलिस कैडर के हवाले से फैसला किया गया जो अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि सिंध में SHOs और DSP गुलाम और सियासी बर्ती। हलीम आदिल शेख ने अपनी जारी करदा वीडियो बयान में कहा कि सिंध हुकूमत ने तय कर लिया है कि कैबिनेट में फैसले उनकी ज़ात के लिए होंगे। अब सिंध हुकूमत SSPs और DIGs AIGs को भी गुलाम बनाना चाहती है। हलीम आदिल शेख ने कहा कि सूबाई हुकूमत सिंध पुलिस को जरदारी फोर्स बनाने जा रही है। सिंध हुकूमत ने कल फिर विफाक के खिलाफ साजिश की। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध हुकूमत के DSPs सब जानते हैं कैसे लोग होते हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से एक ख़ानदान के 7 लोग DSP बन जाते हैं। उनका कहना था कि सिंध के बच्चों को तरक्की करने से रोका जा रहा है। पुलिस रूल्स के हवाले से एक कमेटी बनाई गई जिसके सरबराह सूबाई वजीर इम्तियाज़ शेख साहब हैं। हलीम आदिल शेख का कहना था कि एक 18 ग्रेड के अफसर डॉक्टर रिजवान ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ये वजीर डाकुओं की सरपरस्ती करता है। ये वजीर अब मशहूर थानेदार को SSP और डाकू SHO लगा देंगे। वजीर आला सिंध सूबे और विफाक को लड़वा रहे हैं। पुलिस कैडर के हवाले से हम भरपूर जदोजहद करेंगे। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन बल्दिया शर्की के ओहदेदारान ने कहा है कि यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन मसीह मुलाजमीन के हुकूक की जामिन है। यही वजह है कि यूनियन मसीह मुलाजमीन को उनके जायज़ और कानूनी हकूक दिलवाने के लिए कोशां है। इन ख्यालात का इजहार यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन बल्दिया शर्की के सीनियर नायब सदर मलिक एजाज, जनरल सेक्रेटरी वारिस गुलनाज और नज़ीर शाह ने गुलशन इकबाल वर्कशॉप में सैनिटेशन स्टाफ की क्रिसमस साल नौ की तकरीब में केक कटिंग की तकरीब से खिताब के दौरान किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि मसीही कौम की कुर्बानियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियंस एलायंस के प्लेटफॉर्म से बल्दियाती मुलाजमीन के मसाइल को हल करवाया जा रहा है। गैर नुमाइंदा और गैर रजिस्टर्ड तंजीमों की ब्लैक मेलिंग को जल्द ख़त्म करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन बल्दिया शर्की की जानिब से क्रिसमस तकरीबात का सिलसिला जारी रहेगा। आज कैंप ऑफिस तारिक रोड पर और कल महमूदाबाद वर्कशॉप ऑफिस में क्रिसमस की तकरीब होगी, जिसमें म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियंस एलायंस के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। और अब बुलेटिन में शामिल कर लेते हैं कुछ इलाकाई खबरें। मियांवाली के असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खेल ने कार्रवाई करते हुए पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा स्मगलिंग की जाने वाली खाद की बहुत बड़ी खेत की कोशिश नाकाम बना दी और खाद से भरी गाड़ियां कब्जे में ले ली।
हमारे नुमाइंदे कैसर खान के मुताबिक मियांवाली असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खेल मोहम्मद जाफर चौधरी ने कार्रवाई करते हुए यूरिया खाद की बड़ी खेप की, जो कि पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा स्मगलिंग की जा रही थी, की कोशिश को नाकाम बना दिया और खाद से भरी 56,000 बोरियां बरामद कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि खाद की किल्लत के बायस कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं और मुल्जिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक FIR का भी इंदराज होगा। दक्की के नवाही इलाके मकीन थल पानी के लिए तरस रहे हैं, कोई परेशान हाल नहीं। इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बनकर रह गई है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं MS रावी। दुनिया चांद की सैर होकर आई, मकीन तल आज भी एक गैलन पानी के लिए तरस रहे हैं। दूर दराज से पानी लाते लाते मासूम बच्चों के आंतों में छाले पड़ गए, लेकिन कोई फुरसान आल नहीं। हालांकि ये वो बदकिस्मत इलाका है जहां से 2 सेनेटर, एक MNA, एक MPA आज भी इस्लामाबाद की खुली फिजा में आयामी जिंदगी गुजार रहे हैं और इनके बच्चे इस्लामाबाद के फारकों में मुस्तकबिल के सुंदर सपने अपनाने के लिए सोच रहे हैं, बजाय कुछ करने की मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। इधर इनके छाने वाले खुले आसमान तले बेयार मददगार एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वो बच्चे जिन्हें मुस्तकबिल में बहुत कुछ बनना था, लेकिन आज हाथों में रेड़ी लेकर पानी लाने की ड्यूटी सौंपी गई, इससे पहले कि मकीन तल सरापा एहतजाज बनकर टीढ़ी उंगली से घी निकालने का हुनर आजमाए। कोई चारागरी पर होते, वरना एहतजाज की राह अपनाने में मजीद देर नहीं करेंगे। बरसों हो गए हमें रंगीन नारों से बरगलाया जा रहा है। MS रावी, जिला दुखी। बारा चिनार गवर्नर मॉडल स्कूल में ऑल प्रिंसिपल्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में प्रिंसिपल, असातिज़ा और माहिरीन तालीम ने शिरकत की। मजीद तफसील देखते हैं जनान हुसैन की इस रिपोर्ट। गवर्नर मॉडल स्कूल बारा चिनार में एजुकेशन कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रिंसिपल साहिबान और असातिज़ा ने शिरकत की। मनवर पब्लिशर्स और नज़र ब्रदर्स की जानिब से मुनक़िदा कन्वेंशन में मेहमान माहिरीन तालीम ने हुकूमत के जानिब से तमाम मुल्क के लिए यकसा तालीमी निसाब पर तफसील से रोशनी डाली। इस मौके पर प्रिंसिपल साहिबान समेत खाजी नज़र बंगश और जाहिद मलक ने कहा कि कन्वेंशन का मकसद यकसा तालीमी निज़ाम के बारे में बरवक्त तालीमी इदारों और तलबा व तलबात को तैयार करना है। जनान हुसैन, कवरेज न्यूज़, पराचिनार, जिला कोरो। कवरेज न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HTTV के साथ।